Hello students, this is Kamral Hoda from Karim City College, Department of Computer Science। उम्मीद करते हैं कि आप लॉकडाउन में अपने घरों में सेफ होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे और जो हम लोग वीडियो भेज रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखिए लास्ट हम लोग प्रोग्रामिंग जो बेसिक्स प्रोग्राम है वो आपको हम बता रहे हैं। तो लास्ट हम आपको कुछ प्रोग्राम बताए थे जो कि फॉर लूप्स के थ्रू हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसी को थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए लास्ट हम आपको बताए थे कि वाइल लूप से बहुत सारा प्रोग्राम कर चुके थे, तो फॉर लूप का हम ये बताए थे सिंटैक्स क्या है। ठीक है, फॉर लूप में हम लोग ये लास्ट पढ़े थे कि फॉर में 3 पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट, दूसरा कंडीशन पार्ट, तीसरा री इनिशियलाइजेशन पार्ट। उसके बाद ये बॉडी लूप ओपन हो रहा और लास्ट में लूप क्लोज हो रहा है इन बिटवीन स्टेटमेंट 1 to n, मतलब बॉडी ऑफ लूप। जब तक कंडीशन ट्रू है ये बॉडी एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये हम लोग पढ़े थे, इसका एक एग्जांपल भी आपको दिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि सम मोर एग्जांपल्स है ना ऑफ फॉर लूप। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन लिखें, बहुत सिंपल, ताकि आपको समझ में आए कि है क्या, कैसे हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं। देखिए WAP, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट फर्स्ट 20 नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब है कि नेचुरल नंबर हम लोग को मालूम है 1 to infinity, तो आपको बोल रहा है फर्स्ट 20 नंबर प्रिंट करना। मतलब क्या, इसलिए और करके आपको लिख दिए। क्वेश्चन एग्जाम में अगर मान लो रहा आएगा तो ये नहीं, ये और करके नहीं लिखा रहेगा, सिंपल ये लिखा रहेगा। ठीक है, इसमें आपको समझना फर्स्ट 20 नंबर ऑफ नेचुरल। तो नेचुरल नंबर क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, 1 to infinity, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो आपको बोल रहा है कि 1 से लेके 20 तक आपको प्रिंट करना। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये आप वाइल लूप से ही कर सकते हो, है ना। फॉर लूप से आप इसको देख लीजिए। देखिए प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किया, हेडर फाइल। ठीक है, जो हेडर फाइल आपको लेना, मेन फंक्शन में आएगा क्लियर स्क्रीन, यहाँ तक तो आना है। देखिए फॉर लूप में पहला काम क्या है, पहला पार्ट क्या है, 3 पार्ट होता है। तो पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन है। तो हम लोग क्या किए, एक इंटीजर आई वेरिएबल लिए जिसमें हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। क्यों 1 माने, बिकॉज हमको फर्स्ट 20 नंबर मतलब क्या 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना, तो आई में 1 ले लिए। ठीक है, और हम लोग को कहाँ तक जाना है, 20 तक। तो लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू 20। कंडीशन में हम दे दिए जब तक आई का वैल्यू 20 से छोटा है या 20 के बराबर है, कंडीशन जब तक ट्रू है। और उसके बाद इंक्रीमेंट कितना का कर रहे हैं, 1 का, मतलब हम लोग प्लस प्लस यूज़ किया, आई प्लस प्लस, तो है ना। और उसके बाद लूप के अंदर आके क्या किया, COUT आई को प्रिंट कर दिया और एक स्पेस दे दिया, और ये लूप बंद करके है ना गेट CS दे के प्रोग्राम एंड हो गया। मतलब इस प्रोग्राम को आप रन कीजिएगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक 20। इसको समझ लीजिए। देखिए ड्राई रन हम लिखे यहाँ पर समझने के लिए आपका। देखिए प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के अंदर पहला लाइन क्या लिखा हुआ, क्लियर स्क्रीन। ये फंक्शन का काम क्या है, तो है ना टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। जहाँ पर आउटपुट आ रहा है उसको क्लियर करेगा। उसके बाद देखिए मेन पार्ट को समझिए, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ, देखिए एक वेरिएबल क्रिएट हुआ आई, इसमें वैल्यू क्या आया, 1 आई है। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंडीशन में। यहाँ पर चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 20। आई मतलब क्या, 1 लेस देन इक्वल टू 20। कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कंडीशन कुड बी आदर ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशन इज ट्रू, 1 लेस देन इक्वल टू 20, यस। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर हमने क्या लिखा हुआ, COUT आई। हमको करना है क्या, 1 को प्रिंट करना है। 1 कहाँ पर है, आई में, इसलिए हम क्या लिख दिए, COUT आई। आपको मालूम है कि हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगा। तो आई में क्या वैल्यू, 1 है, तो ये पहला वैल्यू 1 मेरा प्रिंट होगी। अब उसके बाद ये लूप क्लोज हो गया, लेकिन कंट्रोल कहाँ जाएगा, री इनिशियलाइजेशन में, दैट इज आई प्लस प्लस। और आई प्लस प्लस का मतलब आपको मालूम है कि है ना आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 इंक्रीमेंट हो रहा। तो आई का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया, 2 हो गया, इसलिए हम 1 काट के क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो अब ये री इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होने के बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, फिर से कंडीशन में आएगा, चेक करेगा, है ना। तो आई से वैल्यू क्या मिला, 2 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। तो अंदर आके COUT आई, मतलब नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अगेन कंट्रोल विल गो टू द री इनिशियलाइजेशन पार्ट, दैट इज आई प्लस प्लस, तो आई बिकम्स 3। और उसके बाद फिर से कंट्रोल कहाँ आया, कंडीशन में चेक किया, आई मतलब क्या, 3 लेस देन इक्वल टू 20, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो अंदर आके आई को प्रिंट किया, मतलब 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर आई का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया, 4 हो गया। फिर कंडीशन चेक किया, 4 लेस देन इक्वल टू 20, यस, तो COUT आई। आपको मालूम है। तो अब ये वाला पार्ट है ना, जो ये इनिशियलाइजेशन पार्ट केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद क्या होता है, कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, री इनिशियलाइजेशन। और री इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होने के बाद फिर से कंट्रोल कंडीशन में आएगा, फिर चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से बॉडी पार्ट, मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होता रहेगा इस तरह से।
ठीक है ना। तो उसके बाद फिर चेक करा, देखिए 4 लेस देन इक्वल टू 20 यस, तो 4 प्रिंट कर देगा। तो कहाँ तक ट्रू मिलेगा, ये यहाँ तक ट्रू मिलेगा, 20 लेस देन इक्वल टू 20 यस, 20 लेस नहीं है बट इक्वल है, तो लास्ट वाला वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। प्रिंट करने के बाद जैसे आई प्लस प्लस में आएगा तो आई बिकम्स 21, तो 21 जब चेक करेगा, जब 21 चेक होगा, 21 लेस देन इक्वल टू 20, ये देखिए कंडीशन क्या, फॉल्स है। तो जब कंडीशन फॉल्स होगा, आपको मालूम है कि जब लूप में जब कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल विल एग्जिट फ्रॉम द लूप, है ना। कंट्रोल क्या होता है, वो लूप से एग्जिट हो जाता है, मतलब टर्मिनेट कर जाता है। तो लूप से टर्मिनेट करके कंट्रोल कहाँ आएगा, देखिए लूप ओपन हुआ यहाँ पर और क्लोज हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद वाला लाइन में आ जाएगा गेट सी एच वाला लाइन, और ये मेन का क्लोजिंग कर दी, प्रोग्राम एंड होगी। मतलब बहुत सिंपल है। देखिए आपको इसलिए बेसिक्स प्रोग्राम हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वंस द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर देन यू आर इन अ पोजीशन टू राइट द प्रोग्राम बाय योर सेल्फ। आप खुद से अपने से प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल, आपको समझना है, ठीक है। देखिए तो ये समझ में आ गया। इसके बाद एक थोड़ा सा और प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम और लिखे हैं ताकि आपको अगर कहीं डाउट्स है तो और इसमें क्लियर हो जाए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ कि WFE इन C++ टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 में क्या करना हो, आपको ऑड नंबर प्रिंट करना। ऑड नंबर आपको मालूम है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 1 3 5 7 आपको, है ना, इस तरह से आपको जाना। तो आपको बोला 1 to 100 में ऑड नंबर प्रिंट करना, तो 1 2 3 अप टू कहाँ तक 99, है ना, 1 3 5 इस तरह से आपको प्रिंट करना। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मेन फंक्शन में आ गए, है ना। लूप में हम लोग फॉर लूप स्टार्ट किए, तो हम लोग चूँकि ऑड नंबर हमको मालूम 1 से शुरू हो रहा, तो हम लोग क्या किया, आई में 1 ले लिए, और कहाँ तक हम लोग कहाँ तक बोला 100 तक जाना है, तो कंडीशन में सेट कर दिए आई लेस देन इक्वल टू 100, और सेमी कॉलन। देखिए इंक्रीमेंट कितना कर रहा है, 2 का, चूँकि हमको, है ना, ऑड नंबर क्या हो रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मतलब 1 में 2 ऐड करेंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे तब ना 3 आएगा, तो आई प्लस इज इक्वल टू 2। ये लाइन आपको बताया, आई प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई में 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, और लूप के अंदर आके क्या किया, सी आउट आई को प्रिंट कर दिया, और ये लूप बंद करके, है ना, गेट सी एच प्रोग्राम रन हो गया। देखिए प्रोग्राम का रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 3 5 7, है ना, 9, इस तरह से कहाँ तक 99। कैसे आ रहा है थोड़ा सा समझ लीजिए, ड्राई रन को एक बार देख लीजिए। ड्राई रन मतलब क्या, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। प्रोग्राम मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है, मेन में आया क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट हुआ, फॉर लूप में आया इंटीजर आई, एक आई वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें वैल्यू क्या असाइन हो गया 1, है ना, इसमें आई में क्या आ गया 1 आ गया। इसके बाद कंट्रोल कहाँ आया, कंडीशन में आया, चेक किया आई मतलब क्या 1 लेस देन इक्वल टू 100, देखिए चेक हो रहा 1 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है ना। तो कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ आया, लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ सी आउट आई मतलब क्या, आई वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसका वैल्यू प्रिंट होगा, तो ये आई में वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये लूप बंद है, लेकिन कंट्रोल अब कहाँ जाएगा, री इनिशियलाइजेशन में, और री इनिशियलाइजेशन में क्या हो रहा है, आई प्लस इक्वल टू 2, मतलब 2 इंक्रीमेंट हो रहा, तो आई में 2 बढ़ गया, तो आई में कितना हो गया 3 हो गया, तो इसलिए हम 1 को काट के क्या लिख दिया 3 कर दिए। अब ये री इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होने के बाद कंट्रोल विल गो टू द कंडीशन पार्ट, कंडीशन में आके चेक किया आई, अब आई से क्या वैल्यू मिला 3 लेस देन इक्वल टू 100, यस कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने पे क्या हुआ, फिर से अंदर आया बॉडी पार्ट में सी आउट आई को प्रिंट किया, मतलब क्या 3 प्रिंट हो गया, और उसके बाद फिर से कंट्रोल कहाँ गया, री इनिशियलाइजेशन में, और 2 इंक्रीमेंट हो गया, तो आई 3 था तो 3 में 2 इंक्रीमेंट किए, ठीक है, तो 5 हो गया। उसके बाद फिर से चेक किया 5 लेस, कंडीशन चेक किया 5 लेस देन इक्वल टू 100, यस, देखिए तो फिर से अंदर से आ गया, है ना, लूप के अंदर आया और सी आउट आई, मतलब ये 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू है, कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू मिल रहा है। तो कहाँ तक कंडीशन ट्रू मिलेगा, देखिए आपको 99 तक मिलेगा, लास्ट वाला जो कंडीशन ट्रू मिलेगा 99 लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन ट्रू मिला, तो लास्ट वाला आई प्रिंट हुआ, मतलब 99 ये वाला प्रिंट हुआ, लास्ट 99 ये प्रिंट हुआ। तो उसके बाद प्रिंट करने के बाद क्या हो रहा है ना, आई में 2 इंक्रीमेंट हो रहा, तो आई कितना हो गया 101। अब जब चेक करेगा 101 लेस देन इक्वल टू 100, तो 101 क्या 100 से लेस भी नहीं है, ना ही 100 के बराबर है, मतलब कंडीशन क्या हो गया, एफ मतलब क्या फॉल्स हो गया। और हम लोग को मालूम है जब कंडीशन फॉल्स होता है द, है ना, लूप है ना टर्मिनेट्स, लूप क्या होता है टर्मिनेट कर जाता है, तो लूप टर्मिनेट मतलब क्या, लूप से बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया, गेट सी एच में प्रोग्राम एंड हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये बहुत सिंपल हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा। देखिए इसी तरह से एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, इस तरह का प्रोग्राम आपको पूछता है। देखिए सेकंड ईयर में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ प्रोग्राम भी
खाली टफ मतलब सेकेंड 11 का भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरह का प्रोग्राम आपको पूछ सकता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं WAP इन C++ टू प्रिंट इवन नंबर्स, इवन नंबर प्रिंट करना फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 में आपको इवन नंबर मालूम है जो 2 से डिवाइड होता है, 2 4 इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे अभी हम लोग किए थे। फॉर लूप में आएंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 2 ले लिए, ठीक है, i इज इक्वल टू 2 ले लिए। उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 100 और i प्लस इक्वल टू 2, i में 2 बढ़ा दिया। उसके बाद अंदर में आके क्या किया, सी और आई को प्रिंट करके लूप को एंड करके गेट सी एच प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को आप रन कीजिएगा तो आउटपुट क्या आएगा, 2 4 6 अप टू 100, ठीक है। एकदम सेम प्रोग्राम है। इससे पहले जो ऑड नंबर जो हम लोग प्रिंट किए हैं उसी तरह से ये हम लोग इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखिए ये ड्राई रन है, ड्राई रन आपके सामने है ना। इसको आप देखिए बढ़िया से कैसे क्या हो रहा है। देखिए फर्स्ट टर्म में आई में 2 है, चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो सी ऑट आई मतलब क्या, ये 2 प्रिंट हो गया। फिर आई में बढ़ के क्या हो गया, 4 हो गया। फिर चेक किया 4 लेस देन इक्वल टू 100, यस ट्रू मिला तो सी ऑट आई मतलब क्या, ये 4 प्रिंट हो गया। इस तरह से ये कहाँ तक ट्रू मिल रहा है, यहाँ तक ट्रू मिल रहा है। 100 लेस देन इक्वल टू 100 तो लास्ट वाला वैल्यू 100 प्रिंट किया। जैसे आई का वैल्यू 102 हुआ, 102 हुआ, फॉल्स हो गया। तो प्रोग्राम है ना, जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ लूप से बाहर, तो प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम लोग किस तरह से प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए समझने का, और अगर अभी भी अगर समझ में नहीं आता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको अपना कोशिश जारी रखना है। जहाँ नहीं समझ में आता है उसको अंडरलाइन करके रखिए, व्हेन द लॉकडाउन इज़ ओवर, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको और क्लास में हम लोग देखेंगे फिर। ओके, थैंक यू।